नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का बड़ा मंच तैयार है। अगर आप भी कमोडिटी मार्केट पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। और जो खबर हमने आपको दिखाई भी थी कि जब सोयाबीन इंपोर्ट की मंजूरी दी गई तो उसके बाद ये डिमांड की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट के जरिए सोयाबीन का इंपोर्ट हो। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे को लेकर के सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि ज़्यादा पोर्ट को ऐड किया जाए। और इसमें यह कहा गया था कि मुंबई, तूतीकोरन और विशाखापत्तनम पोर्ट के जरिए भी सोया मिल का इंपोर्ट हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। और ये पोर्ट इक्विप्ड भी है, ये डिमांड की गई थी सी की तरफ से। और अभी खबर ये आई है कि ये डिमांड मान ली गई है। इसको लेकर के ऑर्डर आ चुका है। हमारे साथ बीबी मेहता इस पर विस्तृत जानकारी के साथ जुड़े हैं। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं सर, क्या है पूरी खबर, कितने पोर्ट को ऐड किया गया है? और नहीं, पहले तो आपको भी धन्यवाद दे दूं कि आपने भी एक समाचार को इतना हाईलाइट किया था, तो गवर्नमेंट को भी नजर में आ गया था कि एक सीरियस प्रॉब्लम होगा अगर दूसरे पोर्ट नहीं खोलेंगे। और आज खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ने नवा सेवा के साथ में मुंबई, साथ में टूटीकोरिन और विशाखापट्टनम 3 पोर्ट खोल दिए हैं। उसका मतलब कि अभी सभी जगह से माल आ सकेगा। और आई एम श्योर कि भाई अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अब इसमें और भी 3 पोर्ट जोड़ दिए गए हैं। तो मेहता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पोर्ट जुड़ने से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा मिल का इंपोर्ट हो जाएगा? मेहता जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन सोयाबीन इंपोर्ट के लिए 3 और पोर्ट को जोड़ा गया है, मतलब 3 और पोर्ट के जरिए सोयाबीन का इंपोर्ट होगा। मेहता जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मेहता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, 3 पोर्ट जुड़ने से क्या ये उम्मीद की जाए कि ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट हो पाएगा सोयाबीन का? नहीं, जरूर फर्क पड़ेगा। इसका एक पहला यही रीजन था कि जो अर्जेंटीना, ब्राजील से या तो चाइना से जो वेसल आने वाले थे, उनको भरोसा नहीं था कि अगर यहाँ इंडिया आ गए और पोर्ट नहीं खुले तो क्या करे, इतना डैमेज भरना पड़ेगा। तो इसके लिए वहां से वो वेसल निकलते नहीं थे, शिप निकल नहीं रहे थे। अभी जैसा ये न्यूज आया तो सारे बायर सारे एक्टिव हो गए। तो आप देखिए 10-15 दिन में यहाँ वेसल आना शुरू हो जाएगा, 8-10 दिन में। तो बड़ा अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट टाइमली ले लिया है। हाँ जी, हेलो। 12 लाख टन इंपोर्ट को मंजूरी मिली है। आप जरा बताएं, क्योंकि अक्टूबर से नई फसल की अराइवल शुरू हो जाएगी, 1 महीने के आसपास का वक्त बचा है। आप जरा बताएं कि कितना मतलब एक्सपेक्ट किया जाए कि इंपोर्ट हो जाएगा सोयाबीन का? मेरे ध्यान से 4 से 5 लाख टन आ जाएगा 2 महीने में। अक्टूबर तक में 4 से 5 लाख टन आ सकता है। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि जो अर्जेंटीना, ब्राजील से जो वेसल आएंगे 4 से 5 लाख टन, हाँ, सोयाबीन मिल आ सकता है। जी कंटिन्यू करें सर। सोयाबीन मिल कब से 4 से 5 लाख टन आ सकता है अगले 2 महीने में। हाँ जी, हेलो जी, 2 महीने में 4 से 5 लाख टन आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट हो सकता है। बहुत शुक्रिया मेहता जी। और ये खबर सबसे पहले आप जी बिजनेस पर देख रहे हैं, पोर्ट और ऐड होने का। और सोयाबीन को लेकर आपको याद होगा, सारी खबरें जी बिजनेस ने आपको पहले दिखाई थी। जब इंपोर्ट को मंजूरी मिलने वाली थी तब भी हमने सबसे पहले आपको खबर दिखाई थी। जब इंपोर्ट को मंजूरी मिल गई तब भी हमने आपको खबर दिखाई थी। सबसे पहले हमारी खबर पे मुहर लगी थी। और पोर्ट बढ़ाने की डिमांड की जा रही थी, ये बात भी सबसे पहले हमने उठाई थी। सी ने चिट्ठी लिखी थी सरकार को और हमने आपको ये बताया था कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा पोर्ट ऐड करने की मांग हो रही है। और आज उस खबर पे भी मुहर लग गई है
3 और पोर्ट सोयाबीन इंपोर्ट के लिए जोड़ दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी की जरूरत नहीं है, ये बात कही है खाद्य सचिव ने। और खाद्य सचिव का ये कहना है कि इंडस्ट्री भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में दाम बहुत ऊपर हैं, दाम काफी ज्यादा हैं, लिहाजा सब्सिडी की जरूरत नहीं है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेणुका शुगर के अतुल चतुर्वेदी जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अतुल जी बहुत स्वागत है आपका। जी तो सर बहुत अच्छा है कि आप लोग दिल खोल कर कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट सब्सिडी की जरूरत नहीं है। अतुल जी आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है? हेलो, मैं कह रहा हूं सर, हाँ, आपको सर आवाज आप लोगों ने आ रही तो है मेरी? आप लोगों ने तो बहुत सर दिलदारी दिखाई है। आप लोग कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट की सब्सिडी नहीं चाहिए शुगर की। नहीं, हम लोगों ने ये नहीं कहा कि एक्सपोर्ट की सब्सिडी नहीं चाहिए, बट आज के जो हालात बन गए हैं, इंटरनेशनल मार्केट जितना मजबूत हो गया है, उससे मैं समझता हूँ शायद हिंदुस्तान को एक्सपोर्ट की सब्सिडी देने की जरूरत ना पड़े। और वैसे भी अगर आप देखिए ना, एक्सपोर्ट की सब्सिडी जो दी जाती है वो अल्टीमेटली जो अपने कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं, जैसे यमन है, सोमालिया है या सूडान वगैरह है, हम लोग उनके कंज्यूमर को सब्सिडाइज करते हैं, क्योंकि हम लोग उतना बाजार अपने यहाँ डिस्काउंट कर देते हैं एक्सपोर्ट के अंदर। मैं समझता हूँ ये तो अच्छा साइन है कि आज शुगर बगैर सब्सिडी के भी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ये तो अच्छा, तो चलिए आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो बात खाद्य सचिव ने कही है कि बिना एक्सपोर्ट के भी सब्सिडी होगी, बिना सब्सिडी के भी एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत भाव ऊंचे हैं। तो सर आप ये बताएं कि अगर सब्सिडी नहीं मिलती है तब भी क्वांटिटी वाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठीक ठाक हो जाएगा, या थोड़ी सी वहां पर हम कुछ कमी देखेंगे? देखिए, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड में ब्राजील सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ब्राजील के अंदर जो क्रॉप है वो वहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन होने से बहुत ज्यादा खराब हालात हो गए हैं। जो 38 मिलियन टन के करीबन क्रॉप हुआ करती थी, इस साल बोलते हैं कि 30 मिलियन या शायद उससे भी कम हो सकती है। तो जो भी सरप्लस शुगर वर्ल्ड में है वो हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान से ही वर्ल्ड को शुगर लेनी पड़ेगी। तो मैं नहीं समझता कि कोई अपने एक्सपोर्ट में क्वांटिटी में कोई कमी आए, ये तो अच्छा साइन है। स्वागत है। अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है रवि का, चंदौसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए रवि जी। और सर दिसंबर लास्ट तक मेंथा ऑयल किस रेट तक पहुंच सकता है? अभी 2 से 3 दिनों में तो अच्छी तेजी देखने को मिली। मेंथा जी मेंथा पर आप जानना चाहते हैं। भाभी जी बताएं क्या आउटलुक आप देख रहे हैं मेंथा ऑयल का? देखिए, मेंथा ऑयल अभी एटलीस्ट थोड़ा पॉजिटिव है। आज के दिन भी अगर देखें तो 1% की उछाल देखने को मिली थी, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी 985 से 990 तक हम देख सकते हैं। आई थिंक जब तक 935 के नीचे नहीं जाता तब तक मैं पॉजिटिव और बुलिश हूँ। तो शॉर्ट टर्म में 985 से 990 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग, और अपनी पोजीशन 935 के नीचे जाती है तो ही निकलिए। ठीक है। बिहारी लाल हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से। पूछिए बिहारी लाल जी। नमस्ते। नमस्कार, पूछिए। नेचुरल 300 नेचुरल सर, स्टॉप लॉस। अच्छा, नेचुरल गैस पर आप जानना चाहते हैं। नेचुरल गैस में थोड़ी सी तेजी लौटी है, 341 के आसपास है भाव। बताइए प्रथमेश जी क्या किया जाए? नितिन जी, मेरे ख्याल से नेचुरल गैस पे आप जब भी सवाल पूछते हो मैं आपको इस काउंटर में अवॉइड की सलाह देता हूँ, बट यस, ये काउंटर में काफ़ी स्ट्रेंथ और मोमेंटम है, रिस्की प्लेयर है, और पोजीशन गैप अप और गैप डाउन से अगर ये रह सकते हैं अपने रिस्क में तो ये लॉन्ग्स में होल्ड करें। नेक्स्ट टारगेट इसमें 352 तक का पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। अगर ये लॉन्ग्स है तो होल्ड करें, अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 338 के आसपास इस काउंटर में लॉन्ग जाए,
333 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 352 के टारगेट। बट येस काफ़ी वॉलेटाइल है काउंटर, अगर आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाकर काम करें। ठीक है, भगवान दास हैं हमारे साथ इस वक्त नागौर से। पूछिए भगवान दास जी। जी सर, क्रूड ऑयल में आज इंट्राडे के लिए क्या ट्रेड लेनी चाहिए? क्रूड के बारे में आप जानना चाहते हैं। क्रूड में इस वक्त बहुत ही रेंज का ट्रेड है, 5145 ये कच्चे तेल का लेवल है। भाविक जी, आज के लिए कोई ट्रेड है क्या? मतलब 5200 के ऊपर का भाव आप आज में देख रहे हैं क्या कच्चे तेल में? जी 5200 तक तो मैं देख रहा हूँ, और इनफैक्ट आज भी अगर इंट्राडे उनको पोजीशन लेनी है तो लॉन्ग ही कर सकते हैं, क्योंकि कल ओपेक की मीटिंग आ गई थी तो मार्केट में ऑलरेडी जो एंटिसिपेशन था वो ओवर हो गया है। तो अभी आगे जाके कोई नेक्स्ट ऐसा ट्रिगर नहीं है क्रूड का, और टेक्निकली भी ट्रेंड देखें तो वापस 5000 के ऊपर आ चुका है। तो आज के दिन अगर 5120 के करीब आता है तो वो लॉन्ग कर सकते हैं 5080 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 5195 का। ठीक है, रॉबिन हैं आप हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए रॉबिन। ग्वार 4000 कब होगा? ग्वार 4000 कब होगा बताइए? जब ग्वार 4000 पे था तो लोग 5000 का सवाल पूछ के लोगों ने माहौल गर्म कर दिया था। ग्वार 6000 चला गया, अब पूछा जा रहा है ग्वार 4000 कब आएगा? बताइए भाविक जी, कोई गुंजाइश नियर फ्यूचर में? जी अभी टेक्निकली देख के तो मुझे नहीं लग रहा कि एटलीस्ट 4000 तक आ सकता है। आई थिंक मैक्सिमम अगर नीचे में देखूँ तो मुझे 5500 से 5200 के करीब लग रहा है। 4000 आई थिंक इट वुड बी सेइंग कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। पहला अगर नीचे का टारगेट रखना है तो 5500 का रखना चाहिए। ठीक है, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल सर। जी लेट सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है, वो थोड़े डिप आती है 180 150 के करीब, तो लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन है। 183 का टारगेट और 180.40 का स्टॉप लॉस। आपकी कॉल? मेरे ख्याल से क्रूड बाय करना चाहिए 5000 बना, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस रहेगा 5030, टारगेट रहेगा 5240 का। आपकी आखिरी कॉल भाविक जी? जी कॉपर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है, वो मैं सेल के रिकमेंड करूंगा 714 के करीब, 708 का टारगेट और 719 का स्टॉप लॉस। चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।